प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए अब तक की खास तस्वीरें हमने देखी, जहां सदन में बिल के पास होने के बाद सभी महिला सांसदों ने पीएम का आभार जताया। लेकिन आज हम मौजूद हैं बीजेपी के मुख्यालय में, जहां आम महिलाएं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका आभार जताने के लिए इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी हैं। आमोद हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस ऐतिहासिक पल में प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और जिस तरीके से महिला सांसद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर आ रही हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ शाजिया इल्मी हैं, बीजेपी नेता है। और जिस तरीके से ये ऐतिहासिक पल है उसमें जाहिर सी बात है खुशी की और उत्सव के साथ महिलाएं इसे मना रही हैं। लेकिन वो जो सिंबॉलिक जो मैं इस वक्त आपके गले में देख रही हूँ, एक सिंबल जिसमें शक्ति लिखा है, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा संदेश है। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये बहुत कुछ है हमारे लिए। और वाकई में 3 दिन से अब तक जो कवायद रही है वो इतनी ऐतिहासिक होगी कि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि सालों साल से बतौर पत्रकार, बतौर एक्टिविस्ट, बतौर नेता हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और अब ये हो गया है। तो आधी आबादी के लिए आधी रात जो पूरी आज़ादी मिली है, जो राजनीतिक सशक्तिकरण की, राजनीतिक नुमाइंदगी की, उसमें प्रतिनिधित्व की बात है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक पत्रकार रह चुके हैं, आपने खुद हर बार महिलाओं से एक कनेक्ट बनाया है। एक आम महिला होने के नाते क्या महसूस कर पा रही हैं जो महिलाएं आज अपने भाव के जरिए इस फैसले को देखते हुए कह रही हैं? देखिए सुरभि, आप भी जानती, मैं भी जानती हूँ, इतनी महिलाएं हैं और कितना प्रतिभा है, कितना कौशल है, कितने गुण उनमें हैं, कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लेकिन या तो बड़े पॉलिटिकल परिवार से नहीं आती वो, या उस तरह से उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो वो वक्त है वो सब महिलाओं के लिए। वो बिल्कुल साधारण सामान्य घर की बच्चियाँ वो ख्वाब देख सकती हैं कि पार्लियामेंट जाएंगी। बिल्कुल, और वही साधारण सामान्य घर की बच्चियाँ जो आप कह रही हैं, तो विजय मैं कहूँगी यहाँ देखिए किस तरीके से एक बार फिर से ये खास तस्वीरें आज हैं, जहाँ पर दूर दूर से महिलाएं इस वक्त इस खास पल को मनाने के लिए एक उत्सव की तरह जैसे मना रही हैं। वही खास तस्वीर निधि हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं। निधि, बिल्कुल सुरभि, बहुत लंबा इंतज़ार महिलाओं को करना पड़ा। ये आधी आबादी का पूरा हक जो सामने आया है, संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ। विरोध की आवाज़ें बहुत कम रही, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर जो है माहौल ऐसा है कि खुशी मना रही है। ऐसा परचम लहराया, मजा आ गया, मैसा पर नारी के मान का, माँ के सम्मान का, ऐसा बिल ले आया, मजा आ गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, हर प्रत्येक नारी मोदी जी की कर्जदार है। आज नारी शक्ति को इस कर्जा उतारने का वक्त मिला है। आगे 24 में हर नारी का अब ये फर्ज बनता है मोदी के साथ। हर घर मोदी, हर घर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, नारी के मान का और सम्मान का, ऐसा परचम लहराया, मजा आ गया। ने पूरी नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है। तो 2024 में पहले तो कहते थे कि हर घर मोदी, अब घर घर मोदी, और 2024 में पूरे 24 में मोदी जी को लेकर आएंगे। भारतवर्ष से महिला यहाँ आई है मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए। तो सैकड़ों की तादाद में मैं आऊंगी आपके पास। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जश्न मना रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा कहने के लिए यहाँ पर आई हैं। तमाम सांसद भी यहाँ पर आए हैं और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। बताया जा रहा है 10:30 बजे तक आ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरभि नहीं वाला है और इंतजार उनका हो रहा है, धन्यवाद नहीं वाला है निधि, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बाहर से भी अभी एक लंबी कतार महिलाओं की है जो जल्द अब अंदर आने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि इन आम महिलाओं के बीच आज मुख्य तौर पर वो तमाम बड़ी सांसद भी मौजूद हैं जिनसे हमारे सहयोगी लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, सुनिए। बिहार झारखंड से निकलकर संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची, किस तरह के संघर्ष का आपको सामना करना पड़ा राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो आज के इस क्षण में करोड़ों बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने जो बरसों से, दशकों से महिलाओं की अपेक्षाएं थी, जो इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने इसको पूरा किया है। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि उत्सव का माहौल है। आज महिलाएं सशक्त होकर और ज़्यादा
अन्य शैक्षणिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जैसे ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आए, लगातार उनका प्रयास रहा। लेकिन अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो झारखंड बिहार की बात करें, पूरे देश के अंदर की महिलाओं की बात करें तो वो और सशक्त होंगी, मजबूत होंगी और निश्चित रूप से देश के लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बड़ी सदनों में भी उनकी बहुत भागीदारी होगी। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि अगर ये कानून 2024 से लागू होता तो खुशी और कई गुना बढ़ जाती। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि अगर ये कानून 2024 से लागू होता तो उनकी खुशी और कई गुना बढ़ जाती, उन्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। महिलाओं के अंदर खुशी है, महिलाओं को भरोसा है और निश्चित तौर पे वो लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर कि उन्होंने बहुत कुछ सोच के महिलाओं के हित के लिए किया है। तो जो महिलाएं झारखंड से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी बात आपने सुनी और देश के कोने कोने से जो महिलाएं राजनीतिक तौर पर रिप्रेजेंट करती हैं उनकी बात आपको सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ 2 सहयोगी भी बने हुए हैं, आमोद हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी बने हुए हैं। आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं पलक पावड़े इंतजार कर रही हैं। क्या जानकारी मिल रही, कब तक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर? जी देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पे महिलाओं का आना अभी भी जारी है। समय दिया गया था इन महिलाओं को 9 बजे तक यहाँ पहुँचने का, लेकिन दूर दराज के इलाकों से, दिल्ली एनसीआर के इलाकों से महिलाएं अभी भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। अंदर भी लगभग पूरा भर चुका है, बावजूद इसके महिलाओं का आना जो जारी है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो यहाँ आने का कार्यक्रम है उसमें और देरी होगी। बताया जा रहा है कि 11 बज सकता है प्रधानमंत्री के यहाँ आने में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि सब महिलाएं यहाँ पर पहुँच जाए। सब महिलाओं का, हालांकि महिलाएं इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि वो इन महिलाओं का अभिनंदन करें। इन्होंने जो संघर्ष किया है, भले क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, लेकिन ये इन महिलाओं का संघर्ष है जिसके चलते ये जो कानून है आज हकीकत बनता हुआ दिख रहा है। और इसलिए ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने में थोड़ा और विलम्ब होगा। 11 से के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी महिलाएं जो दूर दराज से आ रही है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, ताकि प्रधानमंत्री सबका अभिनंदन कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद। भले ही 11 बजने में वक्त है, प्रधानमंत्री के आने से पहले यहाँ पर मैं देख रही हूँ अंदर महिलाएं यहाँ पर उत्सुक हैं, उत्साहित हैं और बाहर से मैं देख रही हूँ अभी भी एक लंबी कतार नजर आ रही है, क्योंकि कई किलोमीटर लंबी एक कतार जहाँ पर महिलाएं अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी आमोद भी हमारे साथ हैं और साथ ही इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव सर और साथ ही अशोक वानखेड़े सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशोक जी, आज आम महिलाओं के बीच खड़े होते हुए पिछले 1 घंटे में एक स्वर में सबने बस यही कहा कि जो काम 27 साल से नहीं हो पाया वो 27 घंटे में संभव हो पाया है। और ये उस बात का सबूत है कि यहाँ सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि फैसले होते हैं और उन्हें अमल में लाने की कोशिश होती है, और उसी के जरिए आज हमें एक ऐतिहासिक पल मिला है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है तो यहाँ तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? यदि आप मार्केट में जाके देखेंगे तो लोगों की प्रायोरिटीज़ क्या है। ये बिल 2031 में आएगा, 27 में आएगा। ये बिल लाने वाले अभी तक ये बता नहीं पा रहे एग्जैक्टली कि कौन से साल में आ पाएगा, क्योंकि जनगणना होनी है, डिलिमिटेशन होना है। जनगणना में जातिगत जनगणना होगी कि ऑर्डिनरी जनगणना होगी, इसको लेके बहुत बड़े इशू पड़े हैं। तो अभी ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, ये पहली बार देखा है हमने। शेयर मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में तो वायदा बाजार चलता है, अब ये वायदा बाजार है। ये बिल नया नहीं है, ये बिल का कंसेप्ट बहुत दिनों से है, लेकिन इनके कुछ पैरामीटर्स हैं। मतलब ये बात ऐसी हो गई कि अभी आपने बारात भी मंगा ली, सब कुछ आ गया, और जब फेरे लेने के टाइम पे कहते हैं कि लड़की 4 साल की है, अभी 16 साल रुकना पड़ेगा, तो फिर अब शादी होगी। सवाल है कि सबसे पहले 2014 से लेकर अभी तक जनगणना क्यों नहीं हुई? 2011 के बाद जातिगत जनगणना का मामला हो गया, कहते कोविड आ गया, कोविड के बाद जब देश नॉर्मलाइज हो गया, जब सरकार बार बार कहती कि सारी चीज़ें नॉर्मल हुई है, आपने G20 करवाया, चुनाव हुए 3-3, 4-4 राज्यों के, इतना सब कुछ होते हुए फिर एक जाति जनगणना क्यों नहीं की?